आज मैं आप लोगों के साथ निमकी और खजूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। निमकी को कई लोग नमक पारे भी कहते हैं, लेकिन हमारे तरफ इसे निमकी ही कहा जाता है। तो नमक पारे की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ होली से कुछ दिन पहले ही शेयर की हुई थी, लेकिन मैंने उस दिन इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाया था और वो बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो गया। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसे, और मैंने यहाँ पे मैदे का नहीं आटे का यूज़ किया है। उस दिन मैंने मैदे से बनाया था, आज मैं सिर्फ आटे से बना रही हूँ। और आटे से भी खाने में अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। मैदा हमें खाना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। और मेरी आद्रिका है ना, वो हमेशा बिस्किट वगैरह मांगती रहती है, तो ख़ास तौर पे मैं उसके लिए भी बना रही हूँ कि कभी कभी मैं उसे दे दूँ खाने के लिए, और वो खा भी लेती है, उसे पसंद आता है, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ आज। तो देखिए, आज मैंने इसे आटे से बनाया है। तो मैंने आज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बनाने के लिए पूरा एक भगोना भर के मैंने इसमें आटा लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा भरा हुआ है। मैंने कोई अंदाजे से नहीं लिया इसे, जितना मेरा बर्तन में आया मैंने उतना आटा ले लिया है। और अब मैं क्या करूँगी ना कि सबसे पहले इसमें मोयम डालूँगी। तो मोयम में आप घी या तेल किसी की चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आज ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, और मैंने एक बड़ा भगोना में जितना आटा लिया हुआ है ना, तो उस हिसाब से मैंने 1 कप इसमें ऑयल डाला है। अपने अंदाजे से ही डाला है मैंने। तो 1 कप मैंने ऑयल डाला है। अब मैं क्या करूँगी ना कि आटे में ऑयल को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ नमक पारे की रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन आज का जो वीडियो है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। वीडियो को फुल ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी ना, तो ये रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए, जो आटा था ना, उसमें मैंने ऑयल को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसमें जो ऑयल है ना, हम लोग मुट्ठी बना के देख लेंगे कि हमने ऑयल सही डाला है या नहीं। तो मैंने देख लिया, ये मुट्ठी बन रहा था, तो समझिए कि हमारा जो मोयम है बिल्कुल सही पड़ा है। अब हम क्या करेंगे ना कि मैंने आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक से मैं खजूरी बनाऊंगी और एक से निमकी। निमकी वाले आटे की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्योंकि निमकी मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊंगी। और जिसमें हमने निमकी बनाना है उसमें हमने नमक डाला है अंदाजे से। तो इस तरीके से डालने से मुझे थोड़ा सा पता चलता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। और देखिए, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अजवाइन डाला है हाथों से क्रश करके। इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालिएगा, इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा आएगा। वापस से नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। मतलब ये सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए जैसा हम लोग रोटी का बनाते हैं, वैसा नहीं, थोड़ा हार्ड होना चाहिए, ताकि जब हम इसका निमकी बनाए ना, तो ये आपस में चिपके ना। क्योंकि ये आटे का बना हुआ है ना, मैदे का होता है, वो चिपकता नहीं है। और मैदा जो है जल्दी गीला भी नहीं होता है। और ये आटा जो है ना, इसे में हमें पानी थोड़ा सा अंदाजे से डालना होगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा, आपका आटा गीला नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। तो देखिए, मैंने एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है, ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा हार्ड है। तो देखिए, निमकी का जो आटा है वो हमारा तैयार है। अब यहाँ पे देखिए, खजूरी वाला आटा हमें तैयार करना है। तो आज मैं खजूरी बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। ये मेरे पास थे, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अच्छा टेस्ट आने के लिए। आपके पास हो तो डालिएगा, वरना आप इसके बिना भी बना सकते हैं। या आप डालना चाहे, आपके पास कोकोनट ना हो इस तरीके का, तो आप जो सूखा वाला नारियल आता है ना, उसे भी मिक्सर में ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली हुई है। चीनी को मैंने इस तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ ही में फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे इलायची पाउडर। तो क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, मतलब आटे की क्वांटिटी तो नहीं बता सकती हूँ, मतलब मैंने अंदाजे से लिया हुआ है। तो इतने में ही मैंने 1 कप चीनी, 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया हुआ है मैंने, और इलायची पाउडर डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका एक आटा तैयार करेंगे, मतलब खजूरी वाला डो तैयार करेंगे हम। तो मैंने इसमें कोकोनट डाला है अच्छा टेस्ट आने के लिए। मेरे पास था तो मैंने डाल दिए, नहीं हो आपके पास तो छोड़ दीजिएगा, ऐसे भी ये अच्छा बनेगा। तो खजूरी का आटा भी हमें सेम तरीके से तैयार कर लेना है। सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा तैयार करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये आटे का है।
तो हो सकता है ये ज़्यादा गीला हो जाएगा तो फिर आपको कट करने में दिक्कत होगी। क्या होता है ना कि हम लोग जब इसका डो तैयार करके रख देते हैं ना तो इसमें से मॉइस्चर रिलीज़ होता है और ये थोड़ा थोड़ा और भी ज़्यादा सॉफ्ट होने लगता है। तो इस तरीके से अगर आप कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें चीनी ऐड किया हुआ है और नमक पारे वाले में नमक, तो दोनों में ही मॉइस्चर रिलीज़ होता है। तो इस तरीके से आटा तैयार कीजिएगा ना कि ना ज़्यादा गीला हो, कोशिश कीजिएगा कि हार्ड ही रखिएगा, वरना ये धीरे धीरे ना क्या होता है ना कि थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगता है, फिर आपस में निमकी खजूरी चिपकने लगते हैं। तो हमारे खजूरी का भी आटा बन के तैयार है। अब यहाँ पे देखिए ये घोल बना रही हूँ मैं। ये जो घोल है ना मेरा पहले का बना हुआ है, इसमें मैंने मैदा और ऑयल दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ था। मैं लच्छा पराठा बना रही थी ना, उसी में से ये बच गया था, तो मैं इसे निमकी में यूज़ कर लूँगी। मैंने इसमें थोड़े से मैदे और ऑयल को मिक्स किया था और मिक्स करके इसका एक घोल तैयार किया था, जिसमें से काफ़ी ये बच गए थे। तो आज मैं इसे निमकी में यूज़ कर लूँगी। तो आज जो मैं निमकी कट करूँगी ना तो थोड़ा सा अलग तरीके से करूँगी। जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे ना कि इसे जल्दी से बनाने के लिए जो किचन काउंटर है ना उसी पे सारे आटे को ले लेंगे इस तरीके से। तो मेरा जितना आटा था मैंने सारे ही ले लिए हैं और इस तरीके से रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप इसे बनाइएगा ना तो आपको बनाने में ज़्यादा भार नहीं लगेगा और जल्दी बन के तैयार होगा। तो मैंने इसे अकेले ही बनाया था और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गया था। अगर मैं आपको आटे की क्वांटिटी अपने अंदाजे से बता दूँ ना तो 1 kg से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और मैंने इतने में दोनों चीज़ें तैयार कर ली है। तो देखिए रोल करके हम इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ बना के रख लेंगे और उसके बाद हम निमकी बनाएंगे। तो आज का जो निमकी है ना मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ, तो आप लोग फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना कि रोटियाँ बेल के तैयार करूँगी। पतली पतली रोटियाँ बेल कर इसकी तैयार कर लेना है हमें। आप कोशिश कीजिएगा कि जितना आप इसे बेल सके उतना बेलिएगा, जितना पतला रहेगा उतना अच्छा है। तो एक मैंने बेल के तैयार कर लिया है, दूसरा वाला भी हम सेम तरीके से बेल लेंगे। तो हमें इस तरीके से 4 रोटियां बेल के तैयार कर लेनी है। मैं थोड़ा सा अब ज़्यादा बड़ा बड़ा लोइया लेकर ज़्यादा बड़ा बड़ा बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जो आटे की क्वांटिटी है ना बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इतना बड़ा बड़ा नहीं बेलूँगी तो मैं बनाते रह जाऊंगी, जल्दी नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने किचन काउंटर पे ही इसे बेला है। बड़े बड़े लोइयों को लेकर मैंने बड़े बड़े साइज़ में बेल दिया है ताकि ये फटाफट से बन जाए। तो मैंने 3 रोटियां बेल ली हैं, आप देख सकते हैं। अब ये चौथी वाली है। हमें इसी तरीके से 4-4 लोइयों को एक साथ बेल लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसे कैसे कट करना है। तो अब देखिए हमारा जो चारों शीट्स है वो बन के तैयार है। पतली पतली बेली है मैंने एकदम रोटी के तरह। आप जितना पतला बेलिएगा उतना ही बढ़िया है। तो देखिए मैंने बेल ली है। अब हम क्या करेंगे ना कि इसका निमकी बनाएंगे। तो मैंने पहले एक शीट्स ली है और उस पर इस तरीके से ऑयल लगाएंगे। जो हमने घोल तैयार करके रखे थे ऑयल वाला, उसे हम इस तरीके से पहले लगाएंगे और चारों तरफ इसे लगाने के बाद दूसरा शीट्स इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए मैंने रख दी है और इसके ऊपर वापस से लगाएंगे। तो हमें चारों रोटियों को इसी तरीके से करना है, ऑयल लगाकर आपस में इसे चिपका देना है। तो मैंने देखिए तीसरा वाला चिपका दिया है, वापस से हमें ऑयल लगाना है और जो चौथी वाली है ना उसे भी हमें इसी तरीके से करना है। इस तरीके से आपने कभी निमकी बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाइएगा। आप देखना बहुत ही अच्छा बनेगा, खास्ता बनेगा और एकदम लेयर्स में आपके निमकी निकलेंगे। तो मैंने भी इसे पहली बार ही ट्राई किया हुआ है, मैंने पहले नहीं किया हुआ था और मैंने बनाया ना तो बहुत ही खासा बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से पराठे की तरह हमें इसे फोल्ड कर देना है, जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं ना चरकोन वाला, बिल्कुल वैसे ही। और वापस से इसे उतना ही बड़ा और उतना ही पतला हमें इसे बेल लेना है। तो देखिए मैंने फटाफट से इसे बेल लिया है एकदम बड़ा वाला साइज़ में। मतलब पतला ही बेलना है, मोटा मत रखिएगा। जितना पतला हम पराठा बेलते हैं ना बिल्कुल हमें उतना ही पतला इसे बेल लेना है। तो देखिए मैंने बड़े साइज़ में इसे बेल लिया है और अब हम इसे कट करेंगे। तो ये निमकी बन के बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ था। मैंने पहली बार बनाया था इसे और मैंने जानबूझकर ऐसा बनाया क्योंकि मेरे आटे की क्वांटिटी ज़्यादा थी, मुझे ज़्यादा बनाना था
और जो मेरा घोल बच गया था ना, उसके वजह से मैं इस तरीके से ये निमकी को बना रही हूँ। तो देखिए अब मैं इसे कट करूँगी। शेप आप कोई सा भी दे सकते हैं, मैं इसे चरकोन वाला शेप दे रही हूँ। तो देखिए फटाफट से इसे कट कर लेंगे। और इसे बनाना भी मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा, कोई मेहनत नहीं लगा, फटाफट से कट गए थे। ये 4 रोटियों को एक साथ बेल कर मतलब एक में चिपका कर बनाना, मतलब फटाफट ही बनाना हुआ ना। इतने सारे आटे को मैंने अकेले ही बनाए थे और बहुत ही जल्दी बन गया था। तो इस तरीके से बनाने से आपका जल्दी भी बन जाएगा और निमकी भी बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। तो मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से चाकू के हेल्प से आप निकाल लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया से निकल जाएगा। और अगर ये आपस में चिपके भी होंगे ना, तो जब ये ऑयल में जाएगा ना, तो ये अपने आप ही अलग हो जाते हैं, मतलब नहीं चिपकता है ये आपस में। और इसके लेयर्स बहुत ही बढ़िया निकलते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, खासा बन के तैयार हुआ था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो। लेकिन हाँ, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, क्योंकि हमने इसके अंदर भी ऑयल लगाया हुआ है, तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा था। जो वो वाला निमकी मैं बनाती थी उसमें ऑयल उतना नहीं लगता था। तो चलिए अब चलते हैं निमकी को फ्राई करने। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है, उस पर कढ़ाई रखा है और इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो ये मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसे गर्म होने देंगे। ऑयल को ज़्यादा ना गर्म करना है, मतलब ज़्यादा हीट नहीं करना है, नॉर्मल गर्म होना चाहिए। तो पहले आप एक निमकी डाल के देख लें, तो उसके बाद ही बाकी का आप डालिएगा। तो मैंने एक डाल लिया था और देखिए ऑयल जो है ना वो नॉर्मल गर्म है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो हम निमकी को इसमें डाल देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम पकाएंगे। ये मैदे का नहीं है, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब हम मैदे का बनाते हैं ना, तो उसे पकने में टाइम लगता है, मतलब उसका कलर जो है ना ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जो आटा वाला है ना वो जल्दी से पक जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा रुक रुक के इसे चलाते रहिएगा ताकि ये चारों तरफ अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक जाए। तो मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेक लिया है और बहुत ही क्रिस्पी ये सीका था। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गया है। ये पहला वाला था, मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और ये इसमें बहुत ही जल्दी कलर आ गया था। और जिस तरीके से मैंने इसे कट किया था ना, इस वजह से ये जल्दी फ्राई हुआ, मतलब इसके लेयर्स भी निकल गए थे। और वापस से मैं डाल रही हूँ। इधर साइड में मैं निमकी को कट भी कर रही थी और इधर फ्राई भी कर रही थी, बीच बीच में मैं इसे चला भी रही थी। तो इसी तरीके से हम सारे ही निमकी को फ्राई कर लेंगे। तो आज मैं आप लोगों को रेड कलर की साड़ी में इसलिए नज़र आ रही हूँ कि चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन था और मैं गई थी मंदिर पूजा करने रेड कलर की साड़ी पहनकर, क्योंकि माता रानी का ये फेवरेट कलर है। तो आज मैं गई थी पूजा करने। हम लोग सभी कोई जाते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं चैत्र नवरात्रि में। तो देखिए यहाँ पे जो निमकी है ना, बारी बारी से मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए मैंने फ्राई कर लिया है। इसे छोड़े नहीं, ये आटे का है ना, तो एक तरफ से ये जल जाएंगे, अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। और देखिए ये जो लास्ट वाला बचा था ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो मैंने सारे ही डाल दिए। मुझे लगा कि 2 बार में करूँगी तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सारे नमक पारे को मैंने इसी तरीके से बना के फ्राई कर लिए हैं और ये हमारा नमक पारे बन के तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही खासा बना था, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और इसके लेयर्स भी निकले थे। तो इस तरीके से मैंने पहली बार बनाया है। और मैंने पहली बार इसलिए बनाया ना कि इसमें ऑयल बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा था, क्योंकि मैंने इसे पतले पतले बेल के तैयार किया हुआ था ना। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। मैंने पहली बार बनाया है तो मैं पहली बार ही इसे बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो रहा था ना, तो मुझे सही नहीं लगता है वो। तो नमक पारे तो हमारा बन के तैयार है, इसे रखते हैं साइड में। अब चलिए चलते हैं खजूरी बनाने। तो यहाँ पे देखिए जो आटा है ना एकदम सॉफ्ट हो गया, ये काफ़ी देर रेस्ट पे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि आटे को किचन काउंटर के ऊपर ले लेंगे और इसे भी सेम तरीके से हम रोल कर लेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, निमकी बनाने में तो टाइम लगा, इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बस इस तरीके से इसे रोल कर लेना है, ऊपर से एकदम चिकना कर लेना है और इस तरीके से हाफ इंची के दूरी पर इसे बिस्किट की तरह कट कर लेना है। और ये बनाना काफ़ी आसान मुझे लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। खजूरी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने खजूरी को इस तरीके से कट कर लिया है
और साइड में जो हमारा ऑयल है ना वो भी गरम ही है, मैंने गैस को बंद नहीं रखा है। और हम इसे भी फ्राई कर लेके सेम तरीके से। तो हमें यहाँ भी फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, इसे हाई फ्लेम पे मत सेकिएगा वरना ये अच्छे से क्रिस्प होने तक नहीं सेकेंगे। लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे सेकिएगा। तो खजूरी को भी हम सेम तरीके से सेक लेंगे। और फ्रेंड्स ये मैं नाइट में बना रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, सब लोग सो गए थे, बस मैं अकेले जगी हुई थी और बना रही थी। और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि 1 या 2 बज गया था, इसीलिए मैं डर रही थी कि और फटाफट से सोच रही थी कि बना के मैं सोने जाऊं, क्योंकि मैं दिन भर की बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैं मंदिर गई थी, पूजा वूजा की, घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो कुकिंग करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैं नाइट में कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए सब सो गए थे, बस मैं ही अकेले जगी हुई थी। तो मुझे लगा कि मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करके जाऊँ, तो मैं फटाफट से बना रही थी। तो देखिए हमारा जो खजूरी है ना, मैंने उसे भी लो फ्लेम पे धीरे धीरे सेक लिया है, हाई फ्लेम पे नहीं सेका है मैंने इसे। बस इसी बात का ध्यान देना है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब ज़्यादा नहीं, जल्दी ये ब्राउन हो जाता है, मतलब आटे का है ना, तो इसे पकने में टाइम नहीं लगता, इसीलिए इसे लो फ्लेम पे ही सेकिएगा। तो मैंने खजूरी को भी सेम तरीके से बारी बारी से फ्राई कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। और मैं बहुत ही फटाफट से कर रही थी ताकि मैं जल्दी से जाऊं और सोऊं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही थी और दिन भर की मैं थकी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा खजूरी भी बन के तैयार है। बहुत ही खासा बना था, खजूरी मुझे ज़्यादा पसंद आया। नमक पारे भी अच्छे बने थे, लेकिन उसमें तेल जो है ना वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा वो ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन अगर आपको खासा पसंद है तो आपको पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो खजूरी है वो भी फ्राई हो गए हैं, मैंने बारी बारी से सारे ही फ्राई कर लिए हैं। तो मैं आपको इसे भी तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम चुरचुरा बना था, एकदम क्रिस्पी बना था, आपको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बिस्किट के तरह बना था। मेरी आद्रिका है ना, वो मुझसे बिस्किट बहुत मांगती है, उसे बिस्किट बहुत पसंद है। तो अब मैं बिस्किट के जगह उसे यही दूँगी, ताकि वो इसे खाएगी ना तो उसे पसंद भी आएगा और ये ज़्यादा अनहेल्दी भी नहीं है। क्योंकि मैंने इसे आटे से बनाया है, तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बना था। और नारियल वाला जो मैंने इसमें डाला था ना बुरादा, उससे ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो बताइए कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ पहले शेयर की हुई थी, मैंने वापस से कर दी है। थोड़े थोड़े प्रोसेस जो थे ना वो अलग थे, इसीलिए मैंने की है। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों से फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रहा था, इसलिए मैं फटाफट से अपना काम ख़त्म करके सोने चली गई। बाय बाय।